मैं अयोध्या हूँ। मैंने स्वर्ण काल देखा, राम राज्य देखा। मैंने हिंदू राजाओं के शासन को देखा तो मुस्लिम शासकों का भी राज देखा। फिर मैंने मुगलिय सल्तनत का वह रूप देखा जब मेरे प्रभु श्री राम के मंदिर को ढहाकर मस्जिद का निर्माण करा दिया गया। राम मंदिर के मुद्दे ने करीब 496 सालों तक देश को प्रभावित किया। हिंदुओं के मन की आग भड़कती रही। अपने आराध्य के कभी शिक्षों में कैद पर माहौल भड़का तो कभी मंदिर को गिराए जाने के लिए दंगे हुए, कभी मस्जिद का मुद्दा गरमाया। इन सब में तुलसीदास की उस किताब का भी जिक्र आता है जिसमें उन्होंने राम मंदिर के मुद्दे पर बड़ी गवाही दी। 16वीं शताब्दी का समय था। ये वह दौर था जब साम्राज्य विस्तार और धर्म विस्तार को आधार बनाकर राज्यों को जीतने की कोशिश की जा रही थी। इसी क्रम में मुगल आक्रांत बाबर ने अपनी सीमा विस्तार की कोशिश शुरू की। वर्ष 1519 से लेकर वर्ष 1526 तक बाबर ने हिंदुस्तान पर 5 बार आक्रमण किया। वर्ष 1526 में पानीपत की लड़ाई दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर आक्रांता बाबर ने भारत में मुगलिय सल्तनत की नींव रखी। इसके बाद अगले 2 सालों यानी वर्ष 1528 तक बाबर ने हिंदुस्तान में मुगलिय सल्तनत को स्थापित करने के लिए कई जंगें लड़ी, छोटी रियासतों पर कब्जे जमाए। जिन्होंने मुगलिय सल्तनत की खिलाफत की उन्हें कुचला गया। इसके साथ ही बाबर के सैनिकों ने धार्मिक स्थलों पर खूब हमले किए जिसके जरिए हिंदुस्तान की संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास किया गया। इसी क्रम में वर्ष 1528 में मेरी धरती पर भी मुगलों का आक्रमण हुआ। बाबर के सिपा सलाहकार मीर बाकी की अगुवाई में आई मुगल सेना ने प्रभु श्री राम की नगरी को तहस नहस कर दिया। राम मंदिर को तोड़ दिया गया, वहां मस्जिद की स्थापना की गई। जिस धर्म नगरी में प्रभु के राम भजन गूंजते थे अब वहां अजान सुनाई देने लगी। इस पूरी घटना की गवाही तुलसीदास ने भी अपनी किताब तुलसी दोहा शतक में दी है। प्रभु श्री राम की कथा अपने महाकाव्य श्री रामचरितमानस से जगमानस तक पहुंचाने वाले गोस्वामी तुलसीदास पर आरोप लगता रहा कि उन्होंने अपनी किताब में राम मंदिर के विध्वंस का जिक्र नहीं किया। कई इतिहासकार दावा करते हैं अगर मंदिर का विध्वंस मुगलों ने किया तो उन्होंने इसका जिक्र तुलसी ने अपने महाकाव्य में क्यों नहीं किया। मैं अयोध्या हूँ। मुझे पता है कि तुलसी भी मेरी उस स्थिति पर खूब रोए थे। निर्बल थे तो दोहे का हथियार बनाया, भविष्य को आईना दिखाया। तुलसी ने भले रामचरितमानस में इसका वर्णन नहीं किया लेकिन तुलसी दोहा शतक में तो उस घटना का विस्तार से जिक्र किया है। अगर आप तुलसी की रामचरितमानस को प्रमाणित मानते हैं तो तुलसी दोहा शतक से क्या ऐतराज है। इसमें तो उन्होंने मुगलों की उस बर्बरता का बड़े सटीक से अंदाज से वर्णन किया है। मैं बताता हूँ तुलसी ने मेरी छाती पर हुए अत्याचार का कैसे वर्णन किया। तुलसी दोहा शतक में गोस्वामी तुलसी ने बड़े सटीक अंदाज में मुगल सिपाही सलाहकार मीर बाकी की क्रूरता का जिक्र किया है। उन्होंने बताया कि कैसे प्रभु श्री राम के मंदिर को तोड़कर उधम मीर बाकी ने मेरी धरती पर बाबरी का निर्माण कराया। मुगल काल की इस बर्बरता ने अगले 496 सालों तक देश की राजनीति को प्रभावित किया, हिंदुओं की आस्था पर प्रहार किया। तुलसी दोहा शतक के इस दोहे में तुलसी ने मेरे दर पर आए हुए अत्याचार का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया है। वे दोहे में लिखते हैं कि क्रोध से भरकर यवनों ने बहुत सारे मंत्र, संहिता, उपनिषद, वेद के अंग माने जाने वाले ब्राह्मण ग्रंथों एवं पुराणों और इतिहास से संबंधित ग्रंथों का बहिष्कार किया, उन्हें जला दिया। मतलब हिंदू धर्म के प्रति मुगलों के उस उग्रता का जिक्र किया गया है जो उन्हें किसी भी सामान्य इंसान से अलग बनाती है। हिंदू धर्म ग्रंथों को मुगल सैनिकों के जलाए जाने की बात तुलसी जी ने साफ तौर पर कही है। दोहे में तुलसीदास लिखते हैं कि बलपूर्वक हिंदुओं की शिखा यानी चोटी काट दी गई। तुलसीदास ने इस दोहे में मेरी धरती पर बर्बर बाबर के अत्याचार का जिक्र किया है। वे लिखते हैं कि हाथ में तलवार लिए बर्बर बाबर आया, लोगों को ललकार ललकार कर उनकी हत्याएं की, लोग काल के गाल में समा गए। यह समय अत्यंत भीषण था। तुलसीदास ने यह बताने की कोशिश की कि बर्बर बाबर के सामने भी लोग
तनकर खड़े हुए, मुकाबला करने का प्रयास किया गया, लेकिन सत्ता और विस्तार के मद में चोर बाबर ने उनकी लाशें बिछा दी। राम मंदिर को लेकर हिंदू पक्ष ने 496 सालों की लंबी लड़ाई लड़ी। इसकी गवाही तो मैं स्वयं हूँ। 496 सालों के मंदिर की लड़ाई ने कई अहम दौर देखे। मंदिर की लड़ाई लगातार चलती रही, कई पीढ़ियां आंदोलन में खप गईं। तुलसी की गवाही साफ करती है कि 496 साल पहले वर्ष 1528 में मुगल शासक बाबर के सिपाही सलाहकार मीर बाकी ने विवादित स्थान पर बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था। उस समय मेरी धरती के सपूतों ने कहा था, ये भगवान श्री राम की जन्मभूमि है, यहाँ पर प्राचीन मंदिर थी, यहाँ मस्जिद का निर्माण किया जाना गलत है। लेकिन ताकत के नशे में चोर बाबर ने उन सब की लाशों के ढेर लगा दिए और वहाँ जबरदस्ती बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया गया। फिर राम मंदिर को लेकर कई आंदोलन हुए, कई लोगों ने अपनी जानें गंवाई, लेकिन कहते हैं सच के आगे झूठ ज्यादा नहीं टिकता। इसीलिए 22 जनवरी 2024 को श्री राम मंदिर में श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा है। मुगलों ने भले ही हमारे देश पर आक्रमण किया हो, राम मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद बना दी हो, लेकिन आज फिर से वहां हमारा राम मंदिर बनने जा रहा है, उसी बाबरी मस्जिद को तोड़कर। ये स्वयं भगवान श्री राम का आदेश है। मित्रों, अगर आप भी भगवान श्री राम के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसी ही जानकारी मैं आपके लिए लाते रहता हूँ। तब तक के लिए जय श्री राम।